कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक घने जंगल के पास चंपकवन नामक एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहां दो सच्चे मित्र रहते थे, धर्मबुद्धि और पापकर्मा। दोनों बचपन से साथ खेलते, पढ़ते और बड़े हुए थे। धर्मबुद्धि अत्यंत ईमानदार, नेक और समझदार व्यक्ति था, जबकि पापकर्मा चालाक, लालची और कपटी था। धर्मबुद्धि के दिल में मित्रता के लिए असीम प्रेम था, पर वह यह नहीं जानता था कि उसका मित्र भीतर से कैसा है। समय बीतता गया, गांव में सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, नदियां सूख गईं और लोगों के जीवन में संकट छा गया। धर्म बुद्धि और पाप कर्मा ने मिलकर निर्णय लिया कि वे किसी समृद्ध नगर जाकर व्यापार करेंगे और कमाई करके लौटेंगे। धर्म बुद्धि ने अपने पिता से अनुमति ली और थोड़ी पूंजी इकट्ठी की। पाप कर्मा ने भी ऐसा ही किया। दोनों ने मिलकर एक बैलगाड़ी में सामान लादा और नगर की ओर निकल पड़े। रास्ते भर धर्मबुद्धि ने सदाचार, मेहनत और ईमानदारी की बातें की, जबकि पापकर्मा हर समय अधिक लाभ और दूसरों को धोखा देने की योजनाओं पर विचार करता रहा। लगभग एक सप्ताह के सफर के बाद वे राजपुर नामक नगर पहुंचे। वहां उन्होंने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया और व्यापार आरंभ किया। धर्मबुद्धि ने वस्त्रों का व्यापार आरंभ किया, जबकि पापकर्मा ने सोने चांदी के आभूषणों का। धर्मबुद्धि ईमानदारी से व्यापार करता और ग्राहक भी उससे संतुष्ट रहते। पापकर्मा थोड़ा छल कपट करके अधिक लाभ कमाने की कोशिश करता। 6 महीनों के भीतर धर्मबुद्धि ने खूब लाभ कमाया और नगर में उसका सम्मान भी बढ़ा। पापकर्मा को ईर्ष्या होने लगी। वह सोचने लगा, मैं चालाक हूं, फिर भी यह धर्मबुद्धि अधिक कमाई कर रहा है। कुछ करना होगा। एक दिन पापकर्मा ने कहा, मित्र, अब हमें गांव लौट चलना चाहिए। हमने काफी धन कमा लिया है। धर्मबुद्धि सहमत हो गया। दोनों ने व्यापार से मिली कमाई को 2 भागों में बांटा और उसे लोहे की एक बड़ी संदूक में बंद कर दिया। पापकर्मा ने सुझाव दिया, गांव लौटने से पहले क्यों ना यह धन हम नगर के बाहर स्थित पुराने मंदिर के एक कुएं में छिपा दें। गांव में किसी को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। धर्मबुद्धि ने सोचा कि मित्र की बात में तर्क है और वह तैयार हो गया। दोनों मंदिर गए और रात के अंधेरे में वह संदूक एक गहरे कुएं में छिपा दी। पापकर्मा ने कहा, जब हमें धन की आवश्यकता होगी, हम दोनों साथ आकर इसे निकाल लेंगे। धर्मबुद्धि ने हामी भर दी। कुछ ही दिन बाद वे गांव लौट आए। गांव में अब भी संकट था, पर धर्मबुद्धि ने अपने हिस्से की कुछ बची पूंजी से गांव के लोगों की सहायता शुरू कर दी। यह बात पापकर्मा को अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि अगर धर्मबुद्धि दान करता रहा तो लोग उसे और सम्मान देंगे। एक दिन पापकर्मा चुपके से नगर गया और मंदिर के उसी कुएं से वह सारा धन निकाल लाया। उसने चुपचाप वह धन अपने घर में छिपा दिया और वापस गांव लौट आया। कुछ ही दिन बाद पापकर्मा ने स्वयं धर्मबुद्धि से कहा, मित्र, अब समय है कि हम कुएं से अपना धन निकालें। चलो, नगर चलते हैं। धर्मबुद्धि को कोई संदेह नहीं हुआ। वे दोनों फिर से मंदिर पहुंचे और कुएं में रस्सी डालकर संदूक निकालने का प्रयास करने लगे। पर संदूक तो वहां था ही नहीं। पापकर्मा चिल्लाया, धर्मबुद्धि, तुमने चोरी की है। तुमने पहले ही आकर सारा धन निकाल लिया है। धर्मबुद्धि चौंक गया। उसने कहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हम दोनों साथ आए थे और आज पहली बार लौटे हैं। पर पापकर्मा ने गांव लौटकर धर्मबुद्धि पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। गांव के लोग धर्मबुद्धि पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पापकर्मा बड़ी चतुराई से झूठ बोल रहा था। धर्मबुद्धि बेहद दुखी हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि किसी प्रकार सत्य को उजागर करना ही होगा। अगले दिन वह नगर के राजा के दरबार में पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। राजा बुद्धिमान था। उसने दोनों को बुलवाया और कहा, हम सत्य की जांच करेंगे। जब तक निर्णय न हो, दोनों को नगर में ही रहना होगा। राजा ने अपने मंत्री से सलाह की। मंत्री बहुत समझदार था और पंचतंत्र की कई कथाएं पढ़ चुका था। उसने एक योजना बनाई। उसने धर्मबुद्धि को एक दिन पहले बुलाया और कहा, क्या तुम्हारा कोई विश्वसनीय मित्र या रिश्तेदार है जो हमारी सहायता कर सके? धर्मबुद्धि ने हामी भरी। मंत्री ने योजना समझाई। कल जब हम मंदिर जाकर जांच करेंगे, तब कुएं के अंदर तुम्हारा व्यक्ति पहले से जाकर छिप जाए और जब हम पूछें तो वह देवता की आवाज में उत्तर दे। अगले दिन राजा, मंत्री, धर्मबुद्धि, पापकर्मा और कुछ सैनिक उस मंदिर पहुंचे। मंत्री ने कुएं के सामने हाथ जोड़कर कहा,
हे कुएं के देवता, कृपा करके बताओ कि यह धन किसका है। कुएं से आवाज आई, यह धन धर्म बुद्धि का है। पाप कर्मा ने कपट करके इसे चुराया है। सभी लोग चौंक गए। राजा ने तुरंत सैनिकों से कुएं की तलाशी लेने को कहा। सैनिकों ने धर्म बुद्धि के रिश्तेदार को पकड़ा, पर उसने सारा सच बता दिया। उसने बताया कि यह सब मंत्री की योजना थी और वह राजा की अनुमति से ऐसा कर रहा था। राजा हंसे और बोले, मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि धर्म बुद्धि ने झूठ और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई नहीं छोड़ी। पाप कर्मा जैसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। राजा ने पाप कर्मा की संपत्ति जब्त कर ली और उसे नगर से निष्कासित कर दिया। धर्म बुद्धि को उसका धन लौटा दिया गया और नगर का प्रतिष्ठित व्यापारी घोषित किया गया। कहानी से शिक्षा। यह कहानी पंचतंत्र की एक प्रमुख शिक्षा को उजागर करती है। सच्चाई और बुद्धिमानी से कठिन परिस्थिति को भी हल किया जा सकता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।